एक समय था जब न समय था, न स्थान, न प्रकाश था, न अंधकार। कोई दिशा नहीं, कोई गति नहीं, सिर्फ एक गहरा मौन। लेकिन फिर कहीं किसी स्तर पर कुछ हुआ, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। वहीं से हमारे ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है। लेकिन क्या वाकई कहानी यहीं से शुरू हुई? क्या उससे पहले सचमुच कुछ नहीं था? या फिर हमारा ज्ञान उस क्षितिज तक ही सीमित है जहां तक हमारी कल्पना पहुंच पाती है? आज हम इस रहस्य के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें वैज्ञानिकों ने सिद्धांतों, गणनाओं और अनंत संभावनाओं से लिखा है। हम खोजेंगे समय की सीमाओं के पार की दुनिया को, जहां ब्रह्मांड का न जन्म था, न मृत्यु, केवल अनगिनत संभावनाएं जिनसे कभी सब कुछ बना। यह है बिग बैंग से पहले क्या था, एक यात्रा समय से परे की ओर। हम जब बिग बैंग शब्द सुनते हैं तो मन में एक जोरदार धमाके की कल्पना करते हैं, जैसे किसी विशाल बम ने अंधकार को चीर दिया हो और अचानक सब कुछ अस्तित्व में आ गया हो। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। बिग बैंग कोई विस्फोट नहीं था, यह एक विस्तार था, एक फैलाव जो न किसी बिंदु से शुरू हुआ और न ही किसी एक दिशा में गया, बल्कि समय और स्थान स्वयं बनते चले गए। 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड, समय, ऊर्जा, पदार्थ और स्थान, सब कुछ एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु में संकुचित था। इसे वैज्ञानिक कहते हैं सिंगुलैरिटी। फिर एक पल में वो बिंदु फैलना शुरू हो गया। न कोई आवाज, न कोई प्रकाश, न कोई स्पेस जहां वो घटित हुआ, क्योंकि स्पेस खुद उस पल पैदा हुआ और वहीं से शुरू हुई ब्रह्मांड की यात्रा। लेकिन अगर सब कुछ तभी शुरू हुआ तो उससे पहले क्या था? क्या सिंगुलैरिटी से भी पहले कुछ था? या हमारी सोच वहीं ठहर जाती है जहां समय की शुरुआत होती है? यह सवाल अब हमें ले चलता है उन सिद्धांतों की ओर जो समय के बाहर से उत्तर लाने की कोशिश करते हैं। अगर बिग बैंग ही हर चीज की शुरुआत थी तो उससे पहले समय भी नहीं था। तो क्या इसका मतलब यह है कि पहले क्या था? यह सवाल ही गलत है। शायद। पर वैज्ञानिक कभी केवल शायद पर नहीं रुकते। कुछ सिद्धांत हैं जो इस रहस्य के परे जाने का प्रयास करते हैं। सीमा रहित प्रस्तावना, नो बाउंड्री प्रपोजल। स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हार्टल ने एक कल्पना की जिसमें समय की कोई ठोस शुरुआत नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के ध्रुवों पर कोई किनारा नहीं होता, समय भी धीरे धीरे काल्पनिक समय में बदलता है, जहां शुरुआत और अंत का कोई मतलब नहीं रह जाता। समय केवल एक दिशा नहीं, बल्कि एक वक्र बन जाता है जिसमें कोई पहला क्षण नहीं होता। चक्रवर्ती ब्रह्मांड, साइक्लिक यूनिवर्स। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का जीवन एक चक्र है। पहले यह फैलता है, फिर धीरे धीरे सिकुड़ता है और अंत में फिर से एक नया बिग बैंग होता है। हर बार एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है जिसका अतीत एक पुराने ब्रह्मांड की मृत्यु था। बहुब्रह्मांड सिद्धांत, इटर्नल इन्फ्लेशन एंड मल्टीवर्स। एक और सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि यह केवल एक बुलबुला है, एक अनंत महासागर में उठती लहरों जैसा। हर पल अनगिनत ब्रह्मांड बनते हैं, फैलते हैं और शायद नष्ट हो जाते हैं। हमारा बिग बैंग एक ऐसे ही बुलबुले का जन्म था। लेकिन इन सभी सिद्धांतों में एक बात समान है। वे उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होने लगती हैं और कल्पना विज्ञान से आगे चलने लगती है। कुछ नहीं, एक सरल शब्द, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह सबसे जटिल अवधारणा बन जाती है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, तो असल में हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या वो एक खाली जगह थी? या वो भी नहीं? क्वांटम भौतिकी के अनुसार खाली स्थान भी पूरी तरह खाली नहीं होता। वहां भी ऊर्जा होती है, मूल कणों की हलचल होती है और शून्यता में भी जीवन के बीज छिपे हो सकते हैं। क्वांटम वैक्यूम ये एक ऐसी अवस्था है जहां कुछ भी स्थिर नहीं होता। हर पल कण आते हैं, गायब हो जाते हैं और फिर प्रकट होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बिग बैंग इसी कुछ नहीं में किसी हलचल से जन्मा? लूप, क्वांटम ग्रेविटी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक शुरुआत नहीं था,
बल्कि एक संक्रमण था। एक पुराना ब्रह्मांड सिकुड़ते सिकुड़ते एक बिंदु पर पहुंचा और वहां से एक नई शुरुआत हुई, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। यानी बिग बैंग शायद अंत नहीं था, बल्कि एक पुल था दो ब्रह्मांडों के बीच। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड पहले भी कई बार पैदा हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। शायद शून्यता भी एक भ्रम है, क्योंकि जहां हम सोचते हैं कि कुछ नहीं है, वहीं सबसे गहरे रहस्य छिपे होते हैं। हमने देखा कैसे बिग बैंग कोई विस्फोट नहीं, बल्कि एक विस्तार था। कैसे समय और स्थान की उत्पत्ति उसी क्षण हुई थी जब ब्रह्मांड ने पहली बार सांस ली। हमने सुना सिद्धांतों को जो बताते हैं कि ब्रह्मांड बार बार जन्म ले सकता है, कि हर अंत एक नई शुरुआत भी हो सकता है। हमने झांका क्वांटम संसार में, जहां शून्यता भी शायद खाली नहीं होती। तो अब सवाल यह है, क्या हम कभी जान पाएंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था, या ये प्रश्न ही हमेशा के लिए हमारी समझ की सीमा बना रहेगा? विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है। हर नई खोज हमें उस क्षितिज के थोड़ा और करीब ले आती है जहां उत्तर छिपा है। लेकिन शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल महसूस किए जाते हैं, पूरी तरह समझे नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रह्मांड केवल पदार्थों का संग्रह नहीं है। यह एक कविता है जो ऊर्जा, समय और संभावना की भाषा में लिखी गई है, और हम उस कविता को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह यात्रा आपको भी उतनी ही रोमांचक लगी हो जितनी हमें लगी, तो इस वीडियो को जरूर पसंद करें और ऐसे ही वैज्ञानिक रहस्यों को समझने के लिए मिस्ट्री ब्यूगल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, जहां विज्ञान और कल्पना एक बार फिर आमने सामने होंगे।